हेलो जी, वेलकम बैक टू द हायर ट्रिग्नोमेट्री सीरीज। और आज हम लोग फिर से डी मूवर थ्योरम को लेके बातें करेंगे, उसका कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे और बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि x प्लस वाई वाई जो नंबर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली लिखते हैं उसको हम डी मूवर थ्योरम के यूज करके उसको कैसे लिखेंगे और समझेंगे कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समझने के पहले आपको पोलर फॉर्म का आइडिया होना पड़ेगा और आई होप पोलर फॉर्म आप लोगों को क्लियर है, क्योंकि ये क्लास 12 स्टैंडर्ड में आप लोगों को पोलर फॉर्म पढ़ाया जाता है और ये बड़ी इजी चीज है। पर अगर आप भूल गए हो कुछ कारण के लिए तो हम फिर से इसको थोड़ा सा रिमाइंड कर देंगे। तो लेट्स बिगिन। तो देखिए पोलर फॉर्म क्या होता है। अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है दैट इज x प्लस आई वाई, एक्स और y का वैल्यू कुछ भी रियल नंबर होगा, तो हम लोग दो नया वेरिएबल डिफाइन करेंगे। बेसिकली हम लोगों का टारगेट ये है कि जो ये x और y में हम लोगों का वेरिएबल होता है उसको हम लोग r थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, दिस r थीटा इज एक्चुअली कॉल्ड द पोलर वेरिएबल्स। तो देखिए हम लोग इसको कैसे करते हैं। हम लोग दो वेरिएबल डिफाइन करेंगे, एक r और एक थीटा। पर थीटा को पहले डिफाइन करने से पहले हम लोग अल्फा को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज अल्फा वो देख लीजिए। ये देखिए r क्या होता है। r सिंपली होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, सिंपल सी चीज है। और अल्फा क्या होता है। अल्फा होता है tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाय मॉड ऑफ x। एकदम से सिंपल सी चीज है। आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से वैल्यू को लेंगे, वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे और वैल्यू आपका निकल जाएगा। फिर देखिए हम लोगों के पास अल्फा मिल गया। अल्फा मिल जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको थीटा में कन्वर्ट करेंगे। पर इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों का कुछ कंडीशंस होता है। वो कंडीशंस अगर फुलफिल हो तभी हम लोग उसको स्पेसिफिक वैल्यूज में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब देखिए अगर हम लोगों का जो ये आपको पता है कि और जितना सारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है वो सब आर्गन प्लेन में एक एक पॉइंट को डिनोट करता है। मतलब देयर इज अ 1-1 कोरेस्पोंडेंस टू एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर टू अ सिंगल पॉइंट इन द आर्गन प्लेन। तो आप लोगों को पता है कि ये जो x प्लस आई वाई है ये भी आर्गन प्लेन में कोई ना कोई पॉइंट में होगा। मतलब कोई ना कोई पॉइंट से इसका 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस होगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। तो बात यह है कि अगर वो जिस क्वाड्रेंट में हो उस क्वाड्रेंट में डिपेंड करके अल्फा का वैल्यू थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। थोड़ा सा गलती हो गया था, यहाँ पर थीटा होगा, अल्फा नहीं होगा। यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू होगा क्योंकि थीटा इज डिपेंडेंट ऑन अल्फा, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, अब हम लोगों को पता है कि जो एक एक जो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो आर्गन प्लेन में एक एक पॉइंट के साथ 1-1 कोरेस्पोंडेंस रहता है। और आर्गन प्लेन में हम लोगों के पास 4 क्वाड्रेंट रहता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इजी चीज है ये। पहला वाला फर्स्ट होता है, दूसरा वाला सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। तो अगर ये जो हम लोगों के पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ये कौन सी प्लेन में होगा उसके ऊपर डिपेंड करके थीटा का वैल्यू होगा। अब देख लीजिए इसको कैसे पता है। देखिए अगर हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे रहेगा, अगर दोनों x और y का वैल्यू प्लस होगा, दोनों ही पॉजिटिव होगा। अगर हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है तो जो थीटा होगा ना वो अल्फा के साथ बराबर होगा। एकदम इजी सी बात है। अब देखिए अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, आप बोलोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे होगा। अरे भैया x का वैल्यू नेगेटिव होगा, y का वैल्यू पॉजिटिव होगा, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखिए अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो दोनों x और y का वैल्यू नेगेटिव होगा और थीटा का वैल्यू यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, दैट इज माइनस पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, सिंपल है। अब देखिए अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, y का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है, x का वैल्यू पॉजिटिव ही रहता है। यहाँ पर क्या होगा, सिंपली माइनस अल्फा हो जाएगा। आपको ये चार जो चीज है, चार जो कंडीशंस है, इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि थीटा का वैल्यू क्वाड्रेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। कौन सी क्वाड्रेंट पे रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करके और अल्फा के ऊपर ऑब्वियसली डिपेंड करेगा। तो तब आपको चार डिफरेंट वैल्यूज मिलेगा। अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है पॉइंट तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला कंडीशन लगाएगा। अगर आपका पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो आप फोर्थ कंडीशन वाला लगाएंगे। तो वैसे आप क्वाड्रेंट देख लीजिए, हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोजीशन होगा वो देख लीजिए, फिर आप थीटा का वैल्यू निकालिए। ठीक है, फिर लास्ट में आता है अल्फा और आर निकालने के बाद लास्ट में आएगा कि हम लोग इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे कैसे। तो देखिए बच्चों पोलर फॉर्म को कैसे लिखते हैं। पहले हम लोग का जो आर निकला इधर, आर को इधर पुट कर देंगे, सिंपल सी बात है। फिर कॉस, ये हम लोग को जो थीटा निकला थीटा यहाँ पर बिठा देंगे, फिर आई देंगे और ये साइन थीटा आएगा। अब देखिए कि ये हम लोग का पोलर फॉर्म मिल चुका है जो और एक फॉर्म लेता है दैट इज आर इज इक्वल्स टू ई आई थीटा। ये आपको तो पता ही है क्योंकि हम लोग ये ऑलरेडी डी मूवर्स थ्योरम में पहला वीडियो में इसको हम कवर कर चुके हैं। ठीक है,
सो अब हम लोगों का मुद्दे बात पे आएंगे, दैट इज एक्स प्लस आई वाई को कैसे हम डी मोबाइल्स फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोगों को पोलर फॉर्म समझना था, जो हम समझ चुके हैं, तो अभी देखेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम लोगों को पता ही है कि एक्स प्लस आई वाई को हम लोग कैसे लिखेंगे, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा फॉर्मेट में लिखेंगे, और ये आर ई टू द पावर आई थीटा होगा। और फिर से देखिए हम लोग पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ देंगे, सिंपल सी बात है, ब्रैकेट को तोड़ देंगे। अब हम लोगों का टारगेट क्या होता है कि पहले हम लोगों का टारगेट था एक्स प्लस आई वाई को हम लोग आर थीटा में कन्वर्ट करेंगे। अब हम लोग को उल्टा टारगेट, इसको उल्टे फॉर्म में लिखेंगे, मतलब सब कुछ एक्स वाई में लिखेंगे, आर और थीटा को क्या करेंगे, लोगों को एलिमिनेट कर देंगे। हम लोगों को आर और थीटा नहीं चाहिए, हम लोगों को क्या करना है, एक्स और वाई फॉर्मेट में लिखेंगे। तो देखिए हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, देखिए पहले ब्रैकेट को ब्रेक कर देते हो तो हम लोगों को दो टर्म मिल जाता है, आर कॉस थीटा और आर आई साइन थीटा। आपको पता ही है यहाँ पर आई है तो ये हो जाएगा इमेजिनरी और ये बन जाएगा रियल, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि कंपेयरिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट, इक्वेशन में दोनों साइड को हम लोग कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा हम लोगों को आर कॉस थीटा मिलेगा और वाई मिलेगा आर साइन थीटा मिलेगा। इजी चीज है, ठीक है। फिर देखिए यहां से हम लोग कॉस थीटा को हम लोग आइसोलेट कर पाएंगे, कैसे पढ़ गए, आर को उधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, आर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जगह डिवाइड बन जाएगा। फिर देखिए फिर से हम आर को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा का वैल्यू आ गया एक्स बाय आर और साइन थीटा का वैल्यू वाई बाय आर। तो इन लोगों को हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बोल के दे देंगे। अब देखिए आर का वैल्यू हम लोगों को पता है, आर का वैल्यू क्या होता है, एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। और थीटा का वैल्यू क्या होता है, थीटा का वैल्यू होता है tan इनवर्स y बाय x, ठीक है। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम लोग r का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा हम लोगों का, cos थीटा बन जाएगा, cos थीटा बन जाएगा x बाय r का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, इक्वेशन फ्रॉम 2 से यहाँ पर आएगा y बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड में कोई भी r नहीं है, कोई भी थीटा नहीं है, थीटा एंड r आर बेसिकली एलिमिनेटेड फ्रॉम द इक्वेशन। तो हम लोग इसको इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। cos थीटा और sin थीटा को अगर हम लोगों को मतलब r और थीटा के टर्म्स में नहीं लिखना है, सिर्फ x और y के टर्म्स में लिखना है, तो हम लोग ये जो चीज होता है, ये जो फॉर्मेट होता है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इज अ वेरी इजी फॉर्म एंड आई होप आप लोगों को ये चीज डिटेल्स में पता चला। और अगर हम लोगों का वर्क आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और डू सब्सक्राइब। वेल, गुड बाय।